Hello. So today I'm going to tell you how to secure an admission in a German public university with a low CGPA. So मेरा CGPA around 2.85 था और मेरा जॉब एक्सपीरियंस 2 से 3 सालों का. Despite having a fairly low CGPA, मेरा जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था. And not just that, मैंने 2 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, दोनों में ही मेरा एडमिशन हो गया. And I received the admission letter within 1 month of my application. So it was 100% ratio in terms of my application process. So सबसे पहले आपने ये चीज़ करनी है कि आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके एक आपने अपना एक स्प्रेडशीट बना लेनी है और उस स्प्रेडशीट के अंदर आपने यूनिवर्सिटी को सॉर्ट करना है बेसिस ऑन कि उनकी एप्लीकेशन कब खुलेंगी. ऑफ कोर्स उसमें एक आप कॉलम बनाएं डेडलाइंस का, एक कॉलम बनाएं कि यूनिवर्सिटीज कब खुलेंगी, और उसको जो सॉर्ट करेंगे वो इस बुनियाद पे करें कि कब एप्लीकेशन खुलती है. सो फॉर एग्जांपल आपकी जो एप्लीकेशन है वो समर सेमेस्टर के लिए खुलती है लेट्स से इन सितंबर और अक्टूबर, लेट्स से 1 अक्टूबर को खुलती है. यू शुड हैव ऑल ऑफ योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स रेडी बाय 1 अक्टूबर ताकि मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दो. यहाँ पे एक अनस्पोकन रूल है, द अर्लियर यू अप्लाई द मोर chances you have to get yourself an admission. So ये first movers advantage is what granted me admission as well, and I'm 100% sure if you use this strategy it's going to help you out as well. So दूसरी टिप आपको मैं ये दे सकता हूँ कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी लिस्ट बनाते हैं उसमें you should have minimum of 10 universities. मेरे केस में एडमिशन हो गया था because I was doing specific work experience for that particular niche जिसमें मैं काम करता हूँ, which is primarily economics and finance. But अगर आपके पास work experience इतना इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, आप कम से कम 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, एंड एज सून एज द एप्लीकेशन ओपन्स यू शुड बी द फर्स्ट वन टू क्लिक ऑन एप्लीकेशन सबमिटेड बटन. सो जर्मनी में देयर आर 2 सॉर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज. वन इज द रिसर्च यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप नए आइडियाज पे रिसर्च करने, नई सोच को आगे लेके जाने के लिए आप चाहते हैं, और यहाँ पे PhD प्रोग्राम्स में भी एडमिशन मोर और लेस मास्टर्स के बाद हो जाया करता है. दूसरी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज आर कॉल्ड द हॉक्सशुलेज या अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी. दे आर लेस थ्योरेटिकल एंड मोर अप्लाइड, एंड यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस की भी अहमियत ज़्यादा होती है. सो आई ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम हॉक्सशुले Technik und Wirtschaft HTW बर्लिन, जहाँ पे मेरा एडमिशन 2.8 समथिंग प्लस 2 to 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के साथ विद इन 1 month मुझे एडमिशन लेटर आ गया था. द रीजन इज दीज हॉक्सशुलेज look for a well-rounded profile and not just for a GPA. So, अब आपने स्प्रेडशीट अपनी बना ली है, कॉलम्स आपके बना लिए हैं विद रिगार्ड्स टू यूनी एप्लीकेशन ओपनिंग एज वेल एज उनकी डेडलाइंस. नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने NC फ्री यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है. NC फ्री का मतलब होता है न्यूमर क्लासेस, जो कि एक जर्मन और लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लोज्ड नंबर. जहाँ पे NC या रिस्ट्रिक्शन लगी होगी इसका मतलब है कि द प्रोग्राम इज ओनली गोना सेलेक्ट लेट्स से मिसाल के तौर पे 20 to 30 एप्लीकेंट्स. फॉर एग्जांपल डेटा साइंसेस प्रोग्राम इन हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, और अगर उस पर लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन होंगी इसका मतलब है कि वो NC फ्री नहीं है एंड इट्स ओनली गोना एक्सेप्ट अबाउट 20 to 30 एप्लीकेंट्स. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. हाउएवर अगर आपका प्रोग्राम NC फ्री होता है इट मीन्स कि अगर एज लॉन्ग एज आपकी बाकी सारी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, CGPA, ECTS मैपिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू आर गुड टू गो. फिर वहां पे कोई कैप नहीं होगा, एंड इवन इफ यू आर द 75th एप्लीकेंट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल एंड यू मीट द एलिजिबिलिटी, यू आर गोना गेट इन. राइट. सो आपने अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर दी हुई है बेस्ड ऑन द 2 क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज एज वेल एज NC फ्री कॉलेजेस. द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सेमेस्टर्स कैसे रन होते हैं. So there are 2 semesters here. One is the winter semester, जहाँ पे bulk of the universities open the application. The other one is the summer semester. Winter applications आपकी start होती हैं around April. ये process run करेगा around 15th of July depending on which university. And the semester itself is gonna start in October of that particular year. Summer में, however, the application process is gonna start in around September and October. ये process run करता है for another 90 days, जो कि December Jan में applications close होंगी. And आपका जो semester है, summer semester, that is going to start in March, April depending on which program it is. So it's very important for you to map out the particular semesters जिनको आप target कर रहे हैं. Then again, NC free and the Hochschules, ताकि आपका जो एडमिशन होने की probability है वो और भी ज़्यादा increase हो जाए. Another very important topic which is extremely important for you to make sure that your application get accepted apart from NC free and Hochschule is कि आपके application documents, for example letter of motivation and the recommendation letter बहुत ज़्यादा compelling हो. So आपका low CGPA जो है वो letter of motivation उठा सकती है. आपकी जो evaluation committee है जो कि आपका letter of motivation recommendation letters पढ़ रही होगी, उनको ये लगना चाहिए है कि despite having a low CGPA this candidate
कैंडिडेट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए क्लासरूम डिस्कशन में वैल्यू ऐड करेगा। सिमिलरली आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है आप ट्राई करें कि पीएचडी से लें, डॉक्टर से लें, नॉट जस्ट अ लेक्चर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, और वो आपके जो गुड ग्रेड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें, आपकी रिसर्च को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें जो कि थ्योरेटिकल फाउंडेशन आपकी बनेगी। हॉक्चुलिस में अगर आप स्पेसिफिकली अप्लाई करें, यू नीड टू हैव एन एक्सीलेंट प्रोफेशनल रिकमेंडेशन लेटर जो कि ये इन्फॉर्म करेगा कि द कैंडिडेट हैज वर्कड इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और इसके थ्योरेटिकल बेसिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स से आपने एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक में काम किया है, सो दैट थिंक टैंक जो वहां से आपको रिकमेंडेशन लेटर आएगा जिस रेफरी की तरफ से, उसने ये बात एक्सप्लेन करनी है और ये बात कन्विंस करनी है आपके इवैल्यूएशन कमेटी को कि इस कैंडिडेट के researching skills are immaculate despite having a low CGPA, right? So वो वहाँ से balance out बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। If you like this video, please do like and share, and also comment under the video if you want help or if you want me to cover any further topics going forward. Thank you very much, and let's stay in touch.